देवबंद में आज से शुरू हुआ 2 दिवसीय जमीयत सम्मेलन। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद अरशद मदनी का बयान, देश में सजाया जा रहा है नफरत का बाजार, नफरत को प्यार से जीतना होगा। भावुक हुए मदनी ने कहा कि ये हमारे सब्र का इम्तिहान, हमें उकसाया जा रहा, हमें हमारे मुल्क में अजनबी बना दिया गया, राह चलना दूभर कर दिया गया। मदनी ने कहा देश में फैलाया जा रहा है इस्लामोफोबिया, सत्ता के संरक्षण में चल रही है सांप्रदायिकता की काली आंधी, मुसलमानों को झुकाना चाहते हैं फांसीवादी। जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। मौलाना नियाज फारूकी ने कहा जमीयत सम्मेलन में ज्ञानवापी मथुरा, समान नागरिक संहिता और कुतुब मीनार विवाद पर भी चर्चा होगी। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मदनी पर किया पलटवार, कहा ये वो लोग हैं जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग से नफरत को बढ़ावा देना जानते हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि पिछली सरकारों में इनकी नफरत की दुकानें चलती रही थी, इस सरकार में इसकी गुंजाइश नहीं रही, इसीलिए परेशान है मदनी जैसे लोग। मोहसिन रजा ने मदनी के आंसुओं को घड़ियाली आंसू बताया, कहा इन्हें राज्यसभा भेज दें, फिर देखें इनके लिए सब ठीक हो जाएगा। मस्जिदों से सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, 2 वकीलों ने की मांग, देश की सभी मस्जिदों का एएसआई से करवाया जाए सर्वे। सोमवार को कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट जारी नहीं करने की अपील की, 2 दिनों के बाद हिंदू मुस्लिम पक्ष को मिलेंगे सबूत। आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा, राजकोट पहुंचे पीएम, राजकोट में 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। राजकोट की जसदान तालुका में अटकोट गांव में श्री पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 40 करोड़ की लागत से बना है केडी परवाडिया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कई जिलों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने कहा 8 साल में सिर झुकने वाला कोई काम नहीं किया। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। पीएम मोदी गांधीनगर में सहकार सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत, सहकारिता क्षेत्र के नेताओं, डेयरी से जुड़े कारोबारियों को करेंगे संबोधित। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज द्वारका में किया पूजा पाठ, शाम को गांधीनगर के कार्यक्रम में पीएम मोदी और शाह होंगे साथ। आज हो सकता है यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान, स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री बनने के बाद से रिक्त है पद। यूपी में कल होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले चुना जाना है बीजेपी का नया प्रदेशाध्यक्ष। आज शाम को होगी बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। आज ही यूपी बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का भी होगा ऐलान। बीजेपी 11 में से 8 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी, कुछ नाम आज तो कुछ कल होंगे तय। आज उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए मांगा वोट, चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं धामी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया ज्ञानवापी का मुद्दा, किया सवाल नंदी उस ओर मुंह करके क्यों बैठे। लेकिन मैं इतना कहना कि हमार नंदी ओझा मुंह करके काहे बैठे लेंगे, मेरी नंदी जी वहां पर मुंह करके क्यों बैठी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समस्त भारत में, पहले बनारस में था अब समस्त भारत में। रवि किशन ने विधानसभा में अखिलेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से नोकझोंक को बताया शर्मनाक, कहा अखिलेश ने सदन की गरिमा को पहुंचाई ठेस, हार की दिखी छल्लाहट। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा का आरोप, ज्ञानवापी पर टीवी डिबेट के बाद मुझे और परिवार को हत्या की मिल रही धमकी, पाकिस्तान, दुबई, तुर्की और लंदन से भेजे जा रहे मैसेज। मुझे, मेरी माताजी को, मेरी बहन को, मेरे पिताजी को बीहेडिंग, सरतन से जुदा, जान से मारने की, बलात्कार करने की, सामूहिक बलात्कार करने की, जिंदा जलाने की तो फोटो भी भेजी है। देश के वीर सपूत सावरकर की जयंती आज, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर किया नमन, दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया एक वीडियो, अपनी आवाज में दिया सावरकर का परिचय, कहा सावरकर पर अटल जी ने की थी सबसे सटीक टिप्पणी। आज नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ राणा दंपति करेंगे, रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ।
रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में एनसीपी भी करेगी पूजा पाठ। महंगाई से निजात दिलाने के लिए एनसीपी नेता कार्यकर्ता करेंगे सुंदर कांड का पाठ। यूपी में ग्रामीण अंचल में भी अतिक्रमण पर चल रहा है बुलडोजर। शाहबस्ती जिले में मजरा संकल्प गांव में हटाया गया अवैध निर्माण। जोधपुर में कोर्ट परिसर में चाकूबाजी। एक युवक ने पारिवारिक रंजिश में दूसरे युवक पर चाकू से किया हमला। आरोपी गिरफ्तार, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के संगम विहार इलाके में युवक की चाकू घोंपकर हत्या। अपराधियों ने युवक को दौड़ा दौड़ाकर चाकू से किया वार। 3 आरोपियों की पहचान। ओडिशा के कंधमाल में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। समस्तीपुर में डीएम ने रोसड़ा पंचायत भवन में और विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनियमितता पर कर्मचारियों को लगी फटकार। यूपी के बांदा में पुलिस के सिपाही खुद उड़ा रहे हैं ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बिना नंबर प्लेट के बुलेट, बिना हेलमेट के 3 सवारी बिठाकर भर रहे हैं फर्राटा। वीडियो वायरल। ओडिशा के बेरहमपुर में लिंग परीक्षण रैकेट का भंडाफोड़। 13 आरोपी गिरफ्तार। लद्दाख में सेना के काफिले के साथ हादसा। श्योक नदी में गिरी जवानों से भरी हुई बस। अब तक 7 की मौत की खबर। राजसमंद में हाईवे पर 70 यात्रियों से भरी हुई बस में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, ड्राइवर फरार। पुंछ में एलओसी के करीब जल रहे हैं जंगल। सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती, लाखों का नुकसान। नोएडा के बंगेल इलाके में एक एटीएम में आग से अफरा तफरी। आग ने पूरी बिल्डिंग को लिया अपनी चपेट। फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। एमपी के जबलपुर में एक चलती कार में आग लगने से सड़क पर मचा हड़कंप। गोरखपुर थाना इलाके में ग्वारी घाट रोड का मामला। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाए जान। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। काफी देर तक आवाजाही रही बंद। सिलीगुड़ी में फोम के गोदाम में लगी आग। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। एमपी के आकर मालवा में बस स्टैंड में कबाड़ में लगी आग। धुएं के गुबार ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पंजाब के मोगा में लोगों ने बिजली बोर्ड के मीटर रीडर से के रिश्वत लेने का बनाया वीडियो। बचाव में मीटर रीडर ने चबा लिए 500 रुपए के 2 नोट। लोगों ने मुंह से निकाले नोट। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में चने से लदा हुआ ट्रक हुआ हादसे का शिकार। लोगों में मची चना लूटने की हो। जयपुर में हमारे कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। बच्चा बुरी तरह से जख्मी। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ गुस्सा जताया। असम में जारी है बाढ़ का प्रकोप। मरने वालों की संख्या पहुंची 30। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रस्सी के जरिए निकालती दिखी। जिंदगी बचाने के लिए लोगों ने जताया रेस्क्यू टीम का आभार। कई जिलों में नदियों का घटा जलस्तर। अभी भी करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के 10 जिलों में करीब 800 गांवों में बाढ़ का कहर। 62,000 से ज्यादा लोग 200 राहत शिविरों में शरण लिए हुए। खेत बन गए तालाब। बाढ़ से गृहस्थी बर्बाद होने के बाद लोगों का सुरक्षित ठिकानों पर पलायन जारी। यूपी के कौशाम्बी में मामूलू विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुरुषों के साथ महिलाएं भी करती दिखी मारपीट। सराय अकेल कोटिया गांव का मामला। 8 मई का बताया जा रहा वायरल वीडियो। विवाद की वजह साफ नहीं। एएसपी ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के रेवाड़ी में बस स्टैंड पर लड़कियों की लड़ाई का वीडियो हो रहा है वायरल। कॉलेज में सीट के बैठने को लेकर हुआ था विवाद। काफी देर बाद शांत हुआ मामला। बस स्टैंड में अचानक हुई लड़कियों की लड़ाई के बाद ज्यादातर लोग वीडियो बनाते दिखे। भीड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी दिखे। हालांकि झगड़ा रोकने कोई नहीं आया। सीटियां और तालियां बजाते दिखे लोग। आगरा में डबल मर्डर का लाइव वीडियो आया सामने। हत्यारे दिन दहाड़े सड़क पर हमला करते हुए दिखे। अवैध संबंधों की वजह से डबल मर्डर की बात आई सामने। 2 आरोपी गिरफ्तार। एतमाउद्दौला थाना इलाके के सुशील नगर का मामला। दिल्ली की खजूरी खास श्रीराम कॉलोनी में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। जांच जारी। एमपी के भिंड में एक लड़के की अपनी मां की गोली मारकर हत्या की। भांजे की लव मैरिज की वजह से मां से था नाराज। एमपी के झाबुआ में रोड रेज में पीट कर हत्या के केस में चश्मदीद की गवाही के बाद पुलिस ने दर्ज की हत्या का मामला। खांडला थाना इलाके के देवीगढ़ रोड की घटना।
लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 3 चेन स्नैचर गिरफ्तार, 2 बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के देवरिया में पुलिस ने पकड़ी टेम्पो ट्रैक्टर की में छिपाकर ले जाई जा रही शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार, करीब 7.5 लाख बताई जा रही कीमत। एमपी के सतना में ज्वेलरी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ग्राहक बनकर आई महिला ने 18 लाख के गहने की चोरी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हत्या, लूट, आगजनी, पुलिस पर हमला समेत कई मामलों में थे आरोपी। राजस्थान के झालावाड़ में 5 लाख की रंगदारी मांगने और शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी मोनू उर्फ मोइनुद्दीन घायल, हाईवे पर लूट की वारदात को देता था अंजाम, असौड़ा में हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में एसपी दीपक भूकर और हापुड़ देहात के इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली, 1 सिपाही जख्मी। प्रयागराज में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में 27 किसानों का 1 करोड़ रुपए का अनाज लेकर बिचौलिया फरार, पीड़ित किसानों को डीएम ने दिया आश्वासन, करीमुद्दीन के राजापुर गांव का मामला। तमिलनाडु के चेन्नई में रेल कारखाने में बन रहे हैं 2 वंदे भारत ट्रेन, अगस्त तक हो जाएंगी पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद बांदा में अफसरों की लापरवाही, डीएम के निरीक्षण में बिजली विभाग के 36 कर्मचारी नदारद, सैलरी काटने का आदेश। हिमाचल के शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का दूसरा दिन आज, चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा की बेटियां सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में बनी चैंपियन, टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर चौथी बार लहराया परचम। कोलकाता में मॉडल मंजूषा न्यूगी के घर में मिली डेड बॉडी, जांच जारी, 2 दिन पहले सुसाइड करने वाली मॉडल विदिशा की दोस्त थी मंजूषा। बिहार के दरभंगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया जेल का निरीक्षण, जरूरतमंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का भरोसा। यूपी के हापुड़ में 4 लोगों ने एक महिला से गैंगरेप किया, वीडियो भी किया वायरल, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 1,50,000 के 2 इनामी बदमाश ढेर। गुरुग्राम में झपटमारों का आतंक, 24 घंटे में चेन स्नैचिंग की 3 वारदातों से दहशत। तेलंगाना में हॉरर किलिंग में एक और हत्या, 21 साल की लड़की का घर में मिला खून से लथपथ शव, मुस्लिम युवक से प्रेम प्रसंग का मामला। भरतपुर में खनन माफिया के गुर्गों का हंगामा, नाके पर मचाया उत्पात, आगजनी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस हादसे का शिकार, 25 यात्री जख्मी, नजदीकी अस्पताल में भर्ती। मेरठ में मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अलर्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है। राजस्थान के करौली में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, रेप के बाद लड़की को पुल से नीचे फेंका, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। सासाराम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़, हंगामा बरपा। मेरठ में थाने के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर पुलिस की छवि खराब करने वालों पर एक्शन, 4 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बिजनौर से हैरान कर देने वाली वारदात, मंदबुद्धि होने पर बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, पुलिस ने किया अरेस्ट। नरसिंहपुर जेल में हुई कैदी की मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, मृतक के शरीर पर चोट के निशानों का जिक्र। अमृतसर में कुछ अपराधियों ने एक मेडिकल स्टोर पर की लूटपाट, सोने की चेन और नकदी लूटकर हुए फरार। बारामती में पलटी बेका बुखार, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंबई के आर्य कॉलोनी में नाबालिग छात्रा से ओला ड्राइवर ने की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटावा में रोडवेज बस को ट्रॉला ने मारी टक्कर, 2 बच्चों की मौके पर मौत। नासिक में महिलाओं ने उठाया पानी की किल्लत का मुद्दा, किया प्रदर्शन। केरल में पीएफआई के स्लोगन विवाद में 18 और लोगों की गिरफ्तारी, विवादित नारेबाजी करने वाले बच्चे का पिता भी गिरफ्तार। अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी ने फ्लाईओवर का किया विनय कुमार पारासर के नाम पर करने की मांग, काले झंडे के साथ किया गया प्रदर्शन। बहादुरगढ़ में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों के छूटे पसीने।